लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। ट्रेड यूनियंस की 2 सितंबर की हड़ताल में हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन भी समर्थन देगी। इसको लेकर आज अम्बाला में यूनियन ने मीटिंग कर हड़ताल को कामयाब बनाने की रणनीति बनाई। हरियाणा रोडवेज वर्क्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सरवत पुनिया ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी हड़ताल को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और सरकार को घेरने की योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस हड़ताल के प्रति काफी भारी जोश है और सरकार की नीतियों के प्रति भारी गुस्सा है, क्योंकि जो हड़ताल के जो हमारे जो मुद्दे हैं, इस हड़ताल के अंदर निजीकरण बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, आउटसोर्सिंग की नीति बंद करो और पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, नई पेंशन स्कीम रद्द हो। श्रम कानूनों में सरकार छेड़छाड़ कर रही है, वो छेड़छाड़ बंद करें और 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो महंगाई के अनुसार कम से कम 30% उसमें बढ़ोतरी हो। इसके अलावा जो एक मुख्य हमारी मांग है बिजली बिल विधेयक और रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल ये रद्द किया जाए, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल मंत्रिमंडल में पास करके और सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया उसको पास करने के लिए। अगर वो कानून का रूप ले लेगा, कानून बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में सरकारों के लिए निजीकरण का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो बचेगा नहीं। फिर भी अगर मांगे पूरी नहीं की तो हम आगामी रणनीति मीटिंग करके और दोबारा से फिर इस तीखे आंदोलन को और तेज तीखा आंदोलन करेंगे और आगामी फिर हड़ताल करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। यही एक रास्ता है। अम्बाला के रहने वाले एक शख्स ने 1947 में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संजय खेड़ा ने लिखा है कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती तो दिवाली से पहले उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दे। मेरा नाम संजय खेड़ा है जी। प्रीतनगर अम्बाला शहर का रहने वाला निवासी हूँ मैंने ये मांग की है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी, जो 1947 के बंटवारे के साथ हिंदुस्तान में लोग आए थे उनको कुछ आरक्षण नहीं मिला और मैंने उनको एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुहार की है कि या तो दिवाली से पहले इसको हमें आरक्षण दिया जाए या मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। आरक्षण किसके लिए मांग रहे हैं? जो पिछड़े 1947 के दंगा पीड़ितों के लिए, उसमें कोई बरादरी है, सब बरादरियों के लिए, कोई उसमें कोई भी नहीं विशेष बरादरी भी पंजाबी या फलाना कुछ नहीं, सबके लिए जो वहां से माइग्रेट होके आए हैं, इनको हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिला, 70 साल आजादी के बाद भी वैसे के वैसे खड़े हैं। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो सरकार मेरे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दिवाली पे, मैं अपने कौम को, अपने करोड़ों भाइयों के लिए अपनी शहादत का तोहफा दूंगा, इच्छा मृत्यु दें। अम्बाला जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि अस्पताल की एकमात्र लैब के बाहर रोजाना तड़के 5 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइनों में लगने के बावजूद मरीजों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण मरीज रोजाना लैब स्टाफ और डॉक्टरों को कोसते रहते हैं, जबकि लैब इंचार्ज आधुनिक अहम मशीनों तथा स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए स्वयं दुखी दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो लैब के लिए जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वो एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। अगर ये आ जाता है तो ये टोटल कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और उसमें हमें लिमिट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि 100 सैंपल्स हम कर पाएंगे या 30-50 सैंपल्स कर पाएंगे, तो इसमें हम जल्दी कर पाएंगे। तीसरी, जो आज के हिसाब से जो हमें डेंगू पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं
और भी इससे रिलेटेड मलेरिया के केसेस और दूसरे केसेस भी आ रहे हैं। हमारा जो कंप्यूटराइज्ड एलाइजा रीडर है वो पहले जो था वो ख़राब हो गया था, तो हमने उसकी डिमांड लिखी हुई है, बल्कि हमारे पेशेंट्स लोड के हिसाब से हमें 2 चाहिए। ऑलरेडी हमने डिमांड लिखी है, वो आ जाए तो हमें अपनी लैब में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। ब्लड सेपरेटर जो है वो पहले से ही हमारा नियर अबाउट 1 ईयर हो गया है, जिसका हमने डिमांड तथा सारा कुछ ऊपर भेज रखा है और वहाँ से हमारा 60 लाख सैंक्शन भी हुआ है, इन प्रोसेस है और ये जल्दी से जल्दी करवाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और ये हमें लोड पड़ती रहती है और जिसके लिए हमें पेशेंट्स को पीजीआई या चंडीगढ़ भेजना पड़ता है और वो फिर हमें भेजना नहीं पड़ेगा। यहीं पे डेंगू केसेस के सीरियस केसेस को भी हम डील कर पाएंगे। गोहाना में 14 अगस्त की हुई विकास रैली में 150 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं की गईं, जिसमें गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए सभी घोषणाएं थी। बड़ौदा हलके में कोई ना होने से नाराज सरपंचों ने जिला पार्षद व ब्लॉक समिति मेंबर गोहाना स्थित बजाज पैलेस में मीटिंग की। मीटिंग में कार्यकारिणी मेंबर बनाने के बाद निर्णय लिया गया कि प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलकर बड़ौदा में विकास रैली करवाने की मांग की जाएगी। आज का एक प्रोग्राम किया गया है बड़ौदा हल्का की तरफ से, तो किस तरह से तैयारियां हैं और क्या सीएम की रैली के लोग? ऐसा है जी, इसमें जो आज हमारी मीटिंग रखने का उद्देश्य है वो ये है कि भाई जो रुकी हुई विकास योजनाएं हैं, हमें 7 महीने हो गए, जिसमें आज इकट्ठे हुए हैं जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं और पार्षद हैं और बड़ौदा के सभी सरपंच हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि जो भी सरकार आई अब तक गोहाना में रैली की, गोहाना को आगे रखकर चले हैं, बड़ौदा के बारे में कुछ वो नहीं हो रहे हैं। पहले बड़ौदा गांव का एरिया है, शहर इसमें गोहाना है जो लगा है बड़ौदा एरिया में, तो सभी का फोकस है गोहाना पर है। तो हम ये चाहें बड़ौदा जो ग्रामीण इलाका है उसका भी ध्यान दिया जाए, उसमें भी रैली रखी जाए और जो समस्या बड़ौदा हल्के की है वो समस्याएं सभी सुनकर बड़ौदा गोहाना से भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है बड़ौदा हल्के में। तो हमारा आज की मीटिंग का उद्देश्य यही है, मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं अगर किसी भी गांव में रैली रखे हम उससे गोहाना से भी दुगुनी संख्या में भीड़ जुटाएंगे और जो समस्या है हम मुख्यमंत्री जी के सामने रख देंगे और ये आस लगा बैठे हैं अगर भाई मुख्यमंत्री जी आए और हमारी समस्याएं का समाधान करें। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।